हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में या इसमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपके कमेंट यानी कि आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है शार्क, दूसरा है गंगा डॉल्फिन, सी है विकल्प जो है वो मगरमच्छ है, और डी है व्हेल। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने सोच लिया हो तो कमेंट में बताइएगा। तो आइए हम बताते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगा डॉल्फिन। यानी कि यहाँ पे गंगा डॉल्फिन नहीं होगा, बट यहाँ पे डॉल्फिन होगा। क्या होगा? डॉल्फिन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, पहले आप लोग हमको ये बताइएगा इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन में अभी दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है अशोक स्तंभ। क्या लिखा है? अशोक स्तंभ लिखा है, जो ये हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि ये किस स्थान से लिया गया है, यानी कि ये किस प्लेस से लिया गया है, उस प्लेस का नाम बताइएगा। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है सांची, विकल्प नंबर बी कह रहा है सारनाथ, विकल्प नंबर सी कह रहा है वैशाली, विकल्प नंबर डी कह रहा है नालंदा। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूपीएससी जर्नी बाय एमजी पे। तो इसको, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। क्या दिया था? उपदेश दिया था। हम अच्छे तरीके से लिखे दे रहे हैं, वरना आप लोग समझ ही जाएंगे। उपदेश दिया था, इसका ये राइट आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 8 क्लास से लेकर के जहाँ तक कि आप तैयारी करेंगे वहाँ तक आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत से लोग जैसे चलते फिरते जो गांव के लोग हैं वो ही तक पूछ देते हैं कि बताइएगा भाई साहब, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आइए हम आप लोगों के लिए बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए आप लोग ही मतलब अपने सोच लीजिएगा मन में कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे विकल्प दिए गए हैं, नीम है, अशोक है, बरगद है, पीपल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो आइए देखते हैं किन किन लोगों का विकल्प ये सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखते हैं। तो यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जिन लोगों ने विकल्प नंबर सी को चुना है उन लोगों का आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किन किन लोगों ने विकल्प नंबर सी को चुना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पांचांग किस पर आधारित है। पांचांग का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, पांचांग जो होता है ये किसी चीज़ को दर्शाने के लिए होता है। जैसे दिन दर्शाता है कौन? दिन,
तारीख या तारीख बोल सकते हैं, हिंदी में इसको तारीख ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसे डेट बोलते हैं। तारीख आदि को जो दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं? कैलेंडर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंडर। तो कैलेंडर को ही पांचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंडर को ही क्या बोलते हैं? पांचांग बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लिखे दे रहे हैं अच्छे तरीके से। और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो होगा तुम्हारा तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो लोग आप जल्दी जल्दी सोचिएगा। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि इस जो पांचांग जो अर्थ होता है वो कैलेंडर होता है। क्या होता है? कैलेंडर। यानी कि कैलेंडर को ही पांचांग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सक्सवंत। क्या होगा? सक्सवंत। यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय पांचांग किस पर आधारित है तो बताएंगे सक्सवंत। या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सक्सवंत ही बताएंगे। क्या बताएंगे? सक्सवंत। ये आपका सक्सवंत यानी कि विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या? विकल्प नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आपका विकल्प नंबर ए है 20, विकल्प नंबर बी है 22, विकल्प नंबर सी है 24, विकल्प नंबर डी है 26। तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे में बना होता है, जो तिरंगे के जो बीच जो पट्टी होती है उस पे जो बना होता है, इसमें ये से गोलाकार, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? ये होता है इसमें टोटल आप लोगों ने कभी कभी गिनी होंगी तीलियां कितनी होती हैं। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी बता दिया होगा और सोच भी लिया होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो विकल्प नंबर सी है। क्या है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इसका जो है वो है राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा? विकल्प नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि जो हमारा जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका आंसर यानी कि विकल्प जो दिया गया है वो पहला है तुम्हारा ईश उपनिषद, और विकल्प नंबर बी है तुम्हारा कठ उपनिषद, और विकल्प नंबर सी है तुम्हारा मुंडक उपनिषद, और विकल्प नंबर डी है आपका कैन उपनिषद। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। क्या है? विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे और हमारे चैनल यूपीएससी जर्नी बाय एमजी को आप लोग फॉलो अवश्य कीजिएगा। इस पे आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी जर्नी के जो प्रिपरेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को मिलेंगे जीके और सभी चीज़ों के लिए, यानी कि महत्वपूर्ण है, यानी कि ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि जो 7वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। आपका विकल्प नंबर ए है जनगण मन, विकल्प नंबर बी है तुम्हारा वंदे मातरम, विकल्प नंबर सी है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये तो गाना है, ये तो किसी नहीं कहेगा। ये मेरे वतन के लोगों, ये भी एक सॉन्ग है। क्या है, एक देशभक्ति सॉन्ग है ये दोनों। विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी जो है, इनमें से आप लोगों ने किस विकल्प को चुना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का जो 8वां क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों को कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, हम भी देखें कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है और हम कैसे पढ़ाते हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8वां जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो विकल्प नंबर ए है तुम्हारा एशियाई शेर, यानी कि हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, तो बताइएगा आप सभी लोग। एशिया महाद्वीप में रहते हैं, यानी कि जो एशिया महाद्वीप में जो शेर पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग एशियाई शेर। ठीक है, और जो विकल्प नंबर जो आपका बी है ये है बंगाल टाइगर, यानी कि जो बंगाल में जो टाइगर पाया जाता है उसे बंगाल टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंगाल टाइगर। और सी, विकल्प नंबर सी है जो तुम्हारा वो है हाथी, और विकल्प नंबर डी है तुम्हारा चीता। ये जो टाइगर जो होता है उससे जो सबसे नीचे की जाति की प्रजाति होती है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, एशियाई शेर है या बंगाल टाइगर है या फिर तुम्हारा हाथी है या चीता। भारत का जो राष्ट्रीय जो पशु है वो क्या है। देखो, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है तुम्हारा बंगाल टाइगर। क्या है, बंगाल टाइगर, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्या है, विकल्प नंबर बी, बंगाल टाइगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है बहुत देर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। पहले आया था तुम्हारा पशु और फिर आया है तुम्हारा पक्षी। इस क्वेश्चन को इधर रख देते हैं सेट करके। हाँ, अब बताइएगा कि जो भारत का जो राष्ट्रीय जो वर्ड है वो क्या है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। विकल्प आप लोगों के सामने हैं। पहला विकल्प है हंस, विकल्प नंबर बी है तुम्हारा मोर, विकल्प नंबर सी है तुम्हारा तोता, और विकल्प नंबर डी है सारस। क्या है, विकल्प नंबर डी क्या है, सारस है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तुम्हारा विकल्प नंबर बी। क्या होगा, विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि मोर जो है इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, मोर इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर देखे जाइएगा। हमने देखो राष्ट्रीय पक्षी का नाम बता दिया है, राष्ट्रीय पशु का नाम बता दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता के जाना है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है, यानी कि जो राष्ट्रीय फ्रूट है वो क्या है। राष्ट्रीय फ्रूट यानी कि नेशनल फ्रूट क्या है, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट में। और
बता करके जाना है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों को। विकल्प नंबर जो ए है तुम्हारा वो है केला, विकल्प नंबर बी है तुम्हारा सेब, विकल्प नंबर बी है तुम्हारा सेब, विकल्प नंबर सी आम है, डी अमरूद है। आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बता करके जाना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, और ऐसे ही जो रोचक जो वीडियो हैं आप सभी लोगों के लिए सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, और हम उसी तरह के क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाएंगे और आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।